हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। आप सब पढ़े होंगे और अपने पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि प्रमुख जो अनुसंधान केंद्र हैं या संस्थान हैं जिनके बारे में। तो ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो राजस्थान कंपटीशन की तैयारी करा है, और अधिकतर तो उनके लिए जो आने वाली जैसे रेट मेंस की भर्ती, तो उसमें ये टॉपिक आएगा और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आप सभी को ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक से रिलेटेड सभी क्लासें आपको मिल जाएगी। और कला संस्कृति की जो भव्य सीरीज थी हमारी, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने भी PYQs है वो सभी हमने हमारी जो क्लासें हुई है कला संस्कृति उन सभी में करवाई। वो भी आप हमारी जिनकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट दी जाएगी, वहां से आप हमारी जितने भी कला संस्कृति की क्लासें हुई है वे सभी क्लासें आराम से देख सकते हैं। और आज की क्लास सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी को ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी स्थित है। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या जयपुर। तो आपका काजरी कहाँ स्थित हो जाएगा? आपका जोधपुर में। कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। जोधपुर में स्थित हो जाएगा। क्या है आपका जोधपुर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र? डायरेक्ट ये पूछ सकता है आपसे, या फिर यदि अंग्रेजी का शब्द पूछे तो काजरी कहाँ स्थित है, कजरी बोल सकता है। काजरी कहाँ भी स्थित है आपका, तो हो जाएगा आपका जोधपुर में स्थित हो जाए। तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी का गठन कब किया गया था? 1971, 1964, 1959 या 1985। देखिए जो आपका केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है, इसके जो गठन है ना वो किया गया था आपको 1959 को किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि काजरी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ऑटो जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर सेंट्रल एरिड जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काजरी की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो कब कहाँ की गई थी आपकी? तो जोधपुर में की गई थी। और कब की गई थी? 1952 में की गई थी। किसकी की गई थी? मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी। तो इसका भी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शोध में कजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है? खनिजों के खनन में, शुष्क परिस्थिति तंत्र में, रेगिस्तान में, पशुपालन में, या फिर भूमि सुधार में। तो इनका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा? आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुष्क परिस्थिति तंत्र में आपका काजरी संस्थान का मुख्य रूप से शामिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका तबीजी अजमेर में, तिजारा अलवर में है, सेवर भरतपुर में है, या सिमलिया बारां में। देखिए स से सरसों और स से सेवर हो जाएगा, पर सेवर भरतपुर हो जाएगा। यानी इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। पर सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस स्थान पर स्थित है? तबीजी अजमेर, दुर्गापुरा जयपुर, सूरतगढ़ गंगानगर, या फिर जैसर गंगानगर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। क्या एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म हो सकता है आपके एग्जाम में कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा आपका सूरतगढ़ गंगानगर में हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? यानी कृषि अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ रहे कि कहाँ स्थित है आपका? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, माउंट आबू। तो कहाँ स्थित है आपका? जयपुर में। क्या हो जाएगा? जयपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर। देखिए जो राजस्थान में बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र है ना, ये आपका बीकानेर में स्थित है। कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ है? लूणकरण सर जो बीकानेर है, ये भी मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर्स राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, अजमेर, या फिर जोधपुर। कहाँ किया गया है आपका? ये तो किया गया आपका बीकानेर में। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका बीकानेर में क्या किया गया है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर जो आपका स्थापित किया गया है वो बीकानेर जिले में स्थापित किया है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है
कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या गंगानगर। देखिए केंद्रीय शुष्क बागवानी का जो संस्थान है या फिर जहाँ स्थापित किया गया है वो आपका कहाँ स्थित है? आपका बीकानेर में स्थित है। कहाँ? बीकानेर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि अधिकतर पीवाईक्यूज है प्लस एमसीक्यूज है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? सेवर भरतपुर में। सेवर भरतपुर में। बट इसकी स्थापना कब की गई थी आपसे ये पूछ रहा है। रखा है 1993 में, 2003, 2004 या 2007 में। कब की गई थी आपके 1993 में। 1993 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तबीची अजमेर में, तिजारा अलवर में, केशवराय पाटन बूंदी में या झालरा पाटन झालावाड़ में। कहाँ हो जाएगा आपका? तबीची अजमेर में। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और झालापाटन झालावाड़ की बात करें तो यहाँ के संतरे प्रसिद्ध है। कहाँ? संतरे प्रसिद्ध है, आपको ये भी याद रखना है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र आपका तबीची अजमेर में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जोधपुर, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यान की अनुसंधान बीचवाल, या फिर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर। तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र आपका तिजारा में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। बाकी आपका केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जोधपुर में स्थित है, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान बीचवाल में स्थित है, और राष्ट्रीय सरसों सेवर भरतपुर में आपका स्थित है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? अभयनगर, टोंक, सांगानेर, जयपुर, पुष्कर, अजमेर या फिर पोखरण जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? तो अविका नगर टोंक में आपका क्या हो जाएगा? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। स्टार लगा लो, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डिटो छपेंगे, और दूसरे क्वेश्चन ये जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थापित है या फिर स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर या फिर माउंट आबू। तो कहाँ हो जाएगा? ये आपका जयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? जयपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्या? विकास अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? आपका जयपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर टोंक। तो कहाँ हो जाएगा? ये बीकानेर में हो जाएगा आपका। कहाँ हो जाएगा? बीकानेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अधिकतर आपके जो अनुसंधान केंद्र है अधिकतर बीकानेर में स्थित है, भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका जोधपुर, कोटा, अजमेर या बीकानेर। तो कहाँ हो जाएगा? आपका बीकानेर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जाएगा बीकानेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी द ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आरएस परी में आया हुआ है आपका एक क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है आपका? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारां जिले में स्थित है, केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, आपका केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार चूरू में स्थित। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आपका राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी अ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित, आपके कल्चर से पूछा जा सकता है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बेस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? वल्लभनगर, उदयपुर, फलोदी, लूणकरसर, बीकानेर या फिर कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, वल्लभनगर उदयपुर में आपका बेस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन वल्लभनगर उदयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है तारानगर, अविकानगर, अजमेर या फिर सूरतगढ़। कहाँ हो जाएगा इसका? आपका अजमेर में। अजमेर में भी कहाँ है? रामसर में। रामसर अजमेर में गया आपका बकरी अनुसंधान संस्थान है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पेशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर कोटा। कौन सा पेशन प्रौद्योगिकी संस्थान पूछ रहा है आपका? तो कहाँ स्थित है आपका? ये हो जाएगा हमारा जोधपुर में। कहाँ हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा।
इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपेंगे। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा। क्वेश्चन प्रवेश से आते हैं या फिर जो पिछले एग्जाम में आए वही क्वेश्चन आएंगे, कोई दूसरे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं या फिर जो करंट से पूछा जा सकता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर माउंट आबू? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है? हमसे पूछ रहे कौन सा कथन सत्य है। केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल शोध संस्थान बोरखेड़ा कोटा में स्थित है। केंद्रीय साल्ट शोध संस्थान सांबर जयपुर में स्थित है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में स्थित है। या फिर केंद्रीय सड़क शोध संस्थान आबू रोड सिरोही में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? इसका ये हो जाएगा आपका केंद्रीय इलेक्ट्रो अभियांत्रिकी शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में स्थित है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ये आपको याद रखना है कि आपका केंद्रीय इलेक्ट्रो अभियांत्रिकी शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में स्थित है। तो यानी इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुमिलित कीजिए, हमें मिलान करने की कौन से किससे मिलेगा? देखिए केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का है आपका सेवर भरतपुर में, सेवर भरतपुर में, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगला देखते हैं पहली प्याज मंडी कौन सी थी आपकी? अलवर में थी। कहाँ थी? अलवर में थी आपकी। और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र कहाँ था आपका? अजमेर में था। कहाँ था? अजमेर में था। तो इसका हो जाएगा पहला किससे मिला आपका? दूसरे से। और दूसरा किससे मिला आपका? पहले से। और तीसरा किससे मिला था आपका? तीसरा मिला था आपका तीसरे से। तो आपका ये हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रखना ये कौन सा किससे मिलेगा, ये आपके एग्जाम में से पूछा जा सकता है डायरेक्टली। देखिए क्वेश्चन नंबर कि शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है आपका? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। देखिए जो आपका कजरी था, कांजरी बोल दी इसे, कांजरी और आफरी दोनों एक ही जगह स्थित। तो क्या हो जाएगा इसका? जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका भी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि शोध केंद्र को सम्मिलित कीजिए। धनिया, घोड़ा, सरसों, भेड़, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, टोंक। देखिए हमें पता है कि सरसों का क्या है हमारा? सेवर भरतपुर है। तो ये तो इसमें मिल जाएगा, यानी सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा आपका दूसरा वाला। और देखिए धनिया कहाँ का है आपका? देखिए पहले में पहला आ जाएगा। धनिया कहाँ का है? अजमेर का हो जाएगा। तो पहले में क्या आएगा आपका? यानी ए वाले में ए आ जाएगा। अब हमारा घोड़ा बचा और भेड़ बचा। देखिए भेड़ कहाँ का है आपका? भेड़ हो जाएगा आपका टोंक का। हमने पढ़ा था टोंक में। तो डी वाले का क्या हो जाएगा आपका? चौथा हो जाएगा। और बचा को बी वाले का क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा। तो बी का क्या हो जाएगा आपका? तीसरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? धनिया तो हो जाएगा अजमेर में, घोड़ा हो जाएगा बीकानेर में, सरसों हो जाएगी भरतपुर में और भेड़ मिलेगी आपको टोंक में। तो ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? डेजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर, डेजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च कॉरपोरेशन, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर या फिर डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो इसका बिल्कुल सही होगा डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर हो जाएगा आपका, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है आपकी? अजमेर में है, जयपुर में है या जोधपुर में है या फिर बीकानेर में? तो कौन सी में जाएगी? तो हो जाएगी आपकी जोधपुर में। किसमें कौन सी में जाएगी? जोधपुर में आपकी क्या हो जाएगी? रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित हो जाएगी जोधपुर में हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है आपका कोटा, माउंट आबू, जयपुर, जोधपुर। इसका भी क्या हो जाएगा आपका? जोधपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है आपका? जोधपुर में स्थित है। इसका द ऑप्शन या चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था आपका? 1965, 94 या 1967 से 1976? तो इसका 1965 में। कब किया गया था? 1965 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र अवस्थित है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या पचपदरा? ये कौन सा पचपदरा है? तो कौन सा हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा वो पचपदरा। बिल्कुल चौथा ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। पचपदरा में आपका भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है आपका? पचपदरा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए हमारा एक बड़ा वाला क्वेश्चन है जो अधिकतर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि शुष्क वन अनुसंधान टोंक, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जोधपुर, मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, ये केंद्रीय बेड अनुसंधान केंद्र कहाँ था आपका? बीकानेर। देखिए हमें बताएं कि शुष्क वन अनुसंधान कहाँ है आपका? इसको पहले मक्का, देखिए मक्का कहाँ है आपकी? बांसवाड़ा में। आपका ये तो हो गया कि तीसरे में तीसरा आएगा। देखिए पहले कि शुष्क वन कहाँ है आपका? शुष्क वन आपका जोधपुर में, ये भी हो गया आपका। अब देखिए अगला देखते हैं हम कौन सा, नहीं देखिए केंद्रीय शुष्क बागवानी कहाँ है आपकी? ये मिल जाएगी इधर बीकानेर में। और केंद्रीय भेड़ आपका कहाँ है? टोंक में। तो क्या हो जाएगा? पहले का तो हो जाएगा आपका, इसका तो हो जाएगा दूसरा, और दूसरे का हो जाएगा चौथा, तीसरे का हो जाएगा तीसरा, और डी वाले का हो जाएगा आपका पहला। तो हो गया आपका दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला, ये आपके मिलान हो गए। और ये आपको याद रखना क्योंकि ये मिलान है। आपके एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि मिलान वाले क्वेश्चन अधिकतर आजकल कथन से और मिलान के वाले क्वेश्चन अधिकतर आने लगे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म में स्थित है, कहाँ स्थित है आपका? तो ये जाएगा आपका सूरतगढ़ में। कहाँ हो जाएगा? सूरतगढ़ में हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस नगर को ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? कहाँ स्थित है आपका? ये हो जाएगा आपका जोधपुर में। कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। तो हमने ये कितने क्वेश्चन किए हैं आपके? 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए आगे हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो अनुसंधान केंद्र वो जिनमें सभी में से जो इंपॉर्टेंट राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान एवं संस्थान है, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC जैसलमेर में है। यहाँ परमाणु ऊर्जा से संबंधित अनुसंधान किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, आपके एग्जाम में 100% आएंगे। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान आपका बीकानेर में है। ऊँटों की नस्लें, स्वास्थ्य, उत्पादन और उपयोगिता एवं अनुसंधान कार्य यहीं किए जाते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 10 के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है हमारा कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान आपका अविका नगर टोंक, भेड़ की नस्ल, ऊन उत्पादन और पशुपालक तकनीक का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की प्रमुख केंद्र जयपुर और जोधपुर, ये तो स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% आएगा। कृषि फसल सुधार, मिट्टी जल संरक्षण का अनुसंधान कार्य किया जाता है। पांचवा की मरुस्थलीय अनुसंधान केंद्र आपका जोधपुर में स्थित है। रेगिस्तान की मिट्टी, जल, पर्यावरण, कृषि का शोध किया जाता है। अगला है हमारा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO का परीक्षण रेंज पोखरण कहाँ है? पोखरण जैसलमेर में स्थित रक्षा तकनीक हथियारों का परीक्षण किया जाता है। तो ये आपको ये भी स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय खनन स्कूल से जुड़े अध्ययन कहाँ किए जाते हैं? उदयपुर में किए जाते हैं। और खनन नौकरी जो है वो विज्ञान का अनुसंधान भी आपको उदयपुर में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है भारतीय ऊन विकास बोर्ड आपका जयपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है क्योंकि अधिकतर कहाँ लगाएंगे? बीकानेर में जाएंगे। और ऊन उद्योग और भेड़ पालन से संबंधित विकास एवं शोध भी कहाँ आपके? जयपुर में किए जाते हैं। अगला है हमारा कि राष्ट्रीय बीज निगम NSC का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ आपका? जयपुर में। गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन खेती तकनीक का विकास आपका कहाँ किया जाता है? जयपुर में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और हमारा लास्ट है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों के अनुसंधान केंद्र बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर कृषि पशुपालन और फसल सुधार के कार्य किए जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र स्थापित नहीं है, कौन सा वाला नहीं है? तो आपके ये चारों ऑप्शन, 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन नहीं देगा, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि यहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये हमने आपके कितने क्वेश्चन किए? 35 तो क्वेश्चन किए हैं, प्लस हमने 10 हमारे जो इंपॉर्टेंट थे ये किए, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये क्लास बढ़िया लगी होगी, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इसमें हमने हमारे जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र एवं संस्थान थे जो पूरे कंप्लीट हमने उनका PYQs देखा है, प्लस जो कुछ इंपॉर्टेंट थे उनके हमने 10 इंपॉर्टेंट थे उनको हमने अलग से देखा, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं कि किससे संबंधित कौन सा है। और ये क्लास सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आप सभी को क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी थी। और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देना है, क्योंकि आने वाले सभी क्लासें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।